सिरोही के आबू रोड से अब बड़ी खबर, जहां अंतिम संस्कार हेतु आज भी ग्रामीण जद्दोजहद करते हैं। नदी के पानी को पार कर शमशान घाट जाना पड़ता है। शमशान घाट तक जाने के लिए प्रशासन रास्ता नहीं बना पाया। सरकारें मना रही हैं आजादी का अमृत महोत्सव काल, लेकिन अमृत महोत्सव काल की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। चनार ग्राम पंचायत के देवराज फली का पूरा मामला, ग्रामीणों को आज भी अंतिम संस्कार के लिए जंग लड़नी पड़ती है। नदी के बहते पानी से अंतिम यात्रा निकाली जाती है। शासन प्रशासन की घोर लापरवाही पर सवाल खड़े। नदी पार कर जाना पड़ता है अंतिम संस्कार के लिए। आज भी ग्रामीण परेशान होते हैं, जद्दोजहद करनी पड़ती है। चनार ग्राम पंचायत के देवराज फली का पूरा मामला, शासन प्रशासन की घोर लापरवाही पर कई सवाल खड़े होते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती हैं। एक तरफ जहां विकसित प्रदेश बनाने की कवायद लगातार हो रही है, वहीं ऐसे मामले सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। जो जनप्रतिनिधि वादे करते हैं जनता से, वो वादे फेल साबित होते हुए नजर आते हैं जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। चनार ग्राम पंचायत के देवराज फली का ये पूरा मामला, शासन प्रशासन की घोर लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए आज भी ग्रामीण यहां पर परेशान होते हैं, जद्दोजहद करनी पड़ती है। नदी के पानी को पार करके जाना पड़ता है शमशान घाट। ये वाकई हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। ऐसे विकसित शहर और ऐसे विकसित प्रदेश की ये तस्वीर। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विक्रम करनौत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं। क्या किसी जनप्रतिनिधि को वहां पर ये जानकारी नहीं है कि अंतिम संस्कार के लिए ऐसे परेशान होना पड़ता है लोगों को? जी बिल्कुल, मैं ऐसा बताना चाहूंगा, सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे जिला प्रशासन को इस चीज की खबर है। सच बेधड़क ने इस खबर को लेकर के पहले भी खबर चलाई थी। जब बारिश के मौसम में अगस्त के महीने में एक मौत हुई थी, उस समय भी हमने ये खबर चलाई थी। उस समय भी प्रशासन मौके पे पहुंचा था, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं वहाँ पे सड़क बनाने के लिए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सड़क नहीं बनी। वहाँ पे जो है वो 10 लाख की एक सैंक्शन भी की है, लेकिन अभी तक 10 लाख की सैंक्शन को लेकर अभी तक कार्य की स्वीकृति नहीं हुई, कार्य शुरू नहीं हुआ, जिसके कारण से लोगों को है वो अभी भी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी, शहर में और कई विकास के कार्य हो रहे होंगे, ये क्या इतना बड़ा काम है कि इसको करने में लंबा वक्त लग जाए या फिर प्रशासन के या जनप्रतिनिधियों के हाथ पांव फूल जाएं? जी, मैंने सर बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस बजट को लेकर के जब मेरी बात हुई जिला परिषद से भी, जिला परिषद सीईओ से भी बात हुई और पंचायत समिति बीडीओ से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी वहाँ पे मौके पे जो है वो पानी भरा हुआ पड़ा है, जिसके कारण से काम शुरू करने में दिक्कत आ रही है। जैसे ही पानी सूख जाएगा उसके बाद में जो है वहाँ पे वो रपट बनाने का जो कार्य है वो शुरू किया जाएगा। जी, और ये सिलसिला कितने समय से चल रहा है विक्रम? जी देखिए मनीषा, ये आजादी के समय से इस प्रकार की जो समस्या है वो हर बारिश के मौसम में होती है। पिछले कई लंबे समय से इस प्रकार की समस्या है वो देखी जा रही है। हर बारिश के मौसम में इस प्रकार की समस्या सामने आती है, लेकिन जो है कार्य आज दिन तक नहीं हुआ। और जब सच बेधड़क ने अगस्त में इसकी खबर चलाई थी, तो अगस्त में खबर चलाने के बाद में प्रशासन हरकत में आया था, जिसके बाद में हमने उस खबर को भी चलाया था, जिसमें 10 लाख रुपए की स्वीकृति की थी। लेकिन अभी तक स्वीकृति हुई है, लेकिन अभी तक वो कार्य है वो शुरू नहीं होने के कारण आज भी ग्रामीणों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाल पूछे जाते होंगे उन जनप्रतिनिधियों से, क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं? बिल्कुल मनीषा, जनप्रतिनिधियों से लोग सवाल भी करते हैं। जिस प्रकार से ये अंतिम यात्रा निकालने की जब भी बारी आती है, गांव के लोग भी उसमें शामिल होते हैं, जनप्रतिनिधि भी उसमें शामिल होते हैं, जनप्रतिनिधियों को भी इसी प्रकार से वहां से गुजरना पड़ता है। लेकिन बात वही आती है कि काम करने की नीयत जब नहीं होती है, तब इस प्रकार के जो दृश्य है वो सामने आते हैं। जी चलिए विक्रम, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन वाकई हैरत अंगेज तस्वीरें हैं ये। अंतिम संस्कार के लिए लोगों को इतना परेशान होना पड़ता है।